मुहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फोस्पिन। अगर आपने इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल इन्फोस्पिन को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। एक शाम का मंजर था। इस्लामाबाद के ऐवान सदर में खंकी फैल चुकी थी और आसमान पर हल्के सुरमई बादल छा रहे थे। हवा में एक हल्की सी नमी थी जो बारिश के करीब होने का एहसास दिला रही थी। सदर जिया उल हक शहीद अपने दफ्तर में बैठे एक खास फिक्र में मुब्तला थे। आज उनके सामने एक अहम तरीन मसला था जिसका ताल्लुक कौम की सलामती और उसकी बका से था। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में बहुत से आलमी ताकतों की दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। अफगानिस्तान में रूसी जारहियत अपने उरूज पर थी। उसके साथ ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सियासी गिरोह भी अपनी अपनी सरगर्मियां तेज कर चुके थे और कौम में इत्तराब की लहर महसूस हो रही थी। सदर जिया उल हक शहीद ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के करीब जाकर बाहर के मंजर को देखा। आसमान पर गहरे बादल और तेज होती हवा का शोर एक तूफान की आमद का पता दे रहा था, जैसे कुदरत भी आने वाले वक्त के चैलेंजेस की तैयारी कर रही हो। मगरिबी ताकतें पाकिस्तान को रोकना चाहती थीं कि वो एटमी ताकत न बन सके। आए दिन धमकी आमेज पैगामात और पाबंदियां लगने के खतरात बढ़ते जा रहे थे। सदर जिया उल हक जानते थे कि ये एक नाजुक वक्त है और यहाँ कोई गलत फैसला पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस हो सकता है। उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सदर जिया उल हक शहीद ने दरवाजे की तरफ देखा। उनका करीबी फौजी मुशीर अंदर आया और संजीदगी से कहा, सर, आपके अहकामात के मुंतजर हैं। क्या हम प्रोग्राम को रोकने की सिफारिशात पर गौर करें? नहीं, उन्होंने आहिस्तगी से कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक मजबूती थी जो अंदर की गहराई से आ रही थी। हमें दुनिया को बताना होगा कि हम अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। उनकी बातों में एक गैर मामूली अज़्म था, जैसे वो इस फैसले की हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उनके दिल में कौम की हिफाजत और इस्लाम की सरबुलंदी का अज़्म पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उस शाम उन्हें एक खुफिया रिपोर्ट मौसूल हुई थी जिसमें वाज़ेह तौर पर जिक्र था कि दुश्मन मुमालिक पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से तशवीश में मुब्तला हैं और किसी भी वक्त कोई कार्रवाई हो सकती है। सदर जिया उल हक शहीद जानते थे कि ये वक्त फैसला कुन है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की बका और आज़ादी के लिए नहायत अहम था और किसी भी सूरत में उसे रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। उन्होंने अपनी मेज पर रखी फाइलों को एक तरफ किया और फोन उठाकर अपने करीबी मुशीरान और फौजी हुकाम को फौरी तौर पर मीटिंग के लिए बुला लिया। कुछ ही देर में ऐवान सदर के कॉन्फ्रेंस रूम में तमाम अहम ओहदेदार मौजूद थे। कमरे में संजीदगी और जिम्मेदारी का माहौल था। सबकी नजरें सदर जिया उल हक शहीद पर थीं, जो हमेशा की तरह पुरस्कून और विकार के साथ अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने खामोशी तोड़ते हुए कहा, हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हमारी कौम की सलामती और आज़ादी का सवाल है। एटमी प्रोग्राम हमारा हक है और हम किसी सूरत अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ये वक्त दुश्मन के सामने झुकने का नहीं बल्कि अपने अज़्म को मजीद मजबूत करने का है। हमें इस प्रोग्राम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाना होगा। उनकी बात में निहायत संजीदगी और अज़्म था, जैसे वो पहले से ही जानते हों कि इसका असर मुस्तकबल पर क्या होगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी कि मुल्क के एटमी प्रोग्राम की रफ्तार को बढ़ाया जाए और इसकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाए। फौजी हुकाम ने सदर जिया उल हक शहीद के अज़्म को महसूस किया और सबने एक ज़बान होकर इस बात का अहद किया कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रात के आखिरी पहर में जब कमरे से सब जा चुके थे और सदर जिया उल हक शहीद अपने दफ्तर में तन्हा बैठे थे, बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और सर्द हुआ अंदर तक महसूस हो रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने रब से दुआ की
या अल्लाह हमें इस आजमाइश में कामयाबी अता फरमा और इस कौम को दुश्मनों के शर से महफूज रख। उस लम्हे में सदर जिया उल हक शहीद को यह एहसास था कि उनका यह फैसला कौम की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने एटमी प्रोग्राम को महफूज रखने का जो अज़्म किया था वो पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए एक नया बाब लिख रहा था। कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया और यह सदर जिया उल हक शहीद के उसी अज़्म और क़यादत का नतीजा है कि आज पाकिस्तान दुनिया की उन चंद ताकतों में शामिल है जिनके पास एटमी ताकत है। ये वो लम्हा था जब कौम ने महसूस किया कि उसके पास एक रहनुमा है जो हर हाल में उसकी बका और सलामती के लिए लड़ने को तैयार है। सदर जिया उल हक शहीद का ये काम उनकी क़यादत, अज़्म और कौम से मोहब्बत का वल्हाना सबूत है। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया बल्कि कौम को वो फ़ख्र और तहफ़्फ़ुज़ दिया जिसकी वो मुस्तहक़ थी।